जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम आपको क्यों कहते हैं कि आप शरद पूर्णिमा के दिन जोत जलाइए या दान पुण्य करिए उनके ग्रहों के अनुसार, या फिर शिवरात्रि का दिन हो, या फिर कृष्ण अष्टमी का दिन हो, या रामनवमी हो। दोस्तों, इन दिनों में एक अलग ग्रह नक्षत्र की ऊर्जा होती है जो बहुत ही शुभ होती है। अगर आप उस दिन दीपक जलाते हो तो कहते हैं दीपक के द्वारा सबसे पहले ब्रह्मांड में हमारी अर्जी कबूल होती है। अग्निदेव सबसे तेज जाने वाले संदेश वाहक हैं ग्रहों के पास और देवताओं के पास, आपकी प्रार्थना को पहुंचाने वाले। तो आप ऐसे विशेष दिनों में दीपक जरूर लगाएं। और अगर आप दीपक के अंदर कपूर डालते हैं, लौंग डालते हैं, इलायची डालते हैं, तो ये देवताओं का भोग है। देवता इस घी, तेल और ये सामग्रियों के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। इनके द्वारा जो लौ ऊपर जाती है वो ब्रह्मांड में समाहित होती है, और उसको जब ग्रहण करते हैं देवता, तो वो आपके लिए प्रसन्नता के संदेश नीचे देते हैं, और आपकी इच्छा पूर्ति उन दिनों में ही ज्यादा होती है, चाहे आप 12 मास जोत जलाते हो। लेकिन अगर मैं आपको विशेष दिन के लिए कहती हूँ तो आप प्लीज जरूर जोत लगाएं। जोत में बहुत ज्यादा शक्ति होती है जो आपकी इच्छा पूर्ति को सबसे ऊपर ब्रह्मांड में देवताओं के पास लेके जाती है। हो सकता है कौन सा ग्रह आपसे प्रसन्न हो जाए, हो सकता है कौन सा देव आपकी प्रतीक्षा में बैठा हो कि आप दीप जोत लगाएं और उसमें कुछ डालें और आप प्रार्थना करें और वो प्रार्थना सीधी ब्रह्मांड में जाए। तो हो सकता है कौन से विशेष दिन में आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए। दोस्तों, ये ब्रह्मांड कर्म पर आधारित है। ये पृथ्वी माता धर्म पर और कर्म पर आधारित है। आप जो कर्म करोगे उसका रिवर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी को गाली दोगे तो आपको उल्टा गाली के रूप में वो 4 गुना मिलेगा। आप जरा सा भी पुण्यदान और अच्छे कर्म करते हैं, ब्रह्मांड में उसका कई गुना आपको वापस मिलता है। तो दोस्तों, इन विशेष दिनों की महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है, और इस विशेष दिनों में जब आप कोई भी कार्य करते हो, शुभ कार्य करते हो, जोत जलाते हो, दान पुण्य के लिए कुछ निकाल के रखते हो, तो उसका आपको कई गुना और विशेष लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये है एस्ट्रोलॉजी के कुछ तथ्य, तिथियों के कुछ ऐसे रहस्य जिनकी पावर, ग्रह नक्षत्रों की जो ऊर्जा होती है वो कई गुना तेज और पावरफुल होती है, जो आपको देने के लिए ही शायद इस ग्रह नक्षत्र की ये भूमिका बनती है। तो दोस्तों, आप ये काम जरूर करें, उनके नाम की जोत जरूर लगाएं। और जोत में भी अगर आप देसी घी और चमेली का तेल जो है वो विशेष होता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि वो बहुत महंगा आता है, तो मैं भी लेके आई दोस्तों 350 रुपए का आधी किलो तेल लेके आई। लेकिन मैंने उसमें क्या किया, मैंने उसमें तिल का तेल आधी किलो ला के 150 रुपए का वो मिला लिया। अब मेरी जो दोनों की जो पावर है वो देवताओं को ज्यादा आकर्षित करेगी। माँ लक्ष्मी इलायची से बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, सफेद चीजों से बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। आप किसी भी शुक्रवार के दिन खीर बनाकर घर में ही खा लें, ना बाहर बांट सकें तो थोड़ी सी मंदिर में दे आएं, या खुद खा लें, या नीचे किसी स्त्री जाति की मेड को पकड़ा दें। तो आपको इन छोटे छोटे उपायों से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। ये ना सोचे कि हमने तो किया था, हमें तो मिला नहीं। आपने अपना कर्म कर दिया, और वो कर्म का फल देना उस कृष्ण जी का काम है। सही समय आने पर वो आपको उसका कई गुना फल आपको जरूर देगा। अपना कर्म करते रहें, ये ना सोचें कि इन चीजों से कुछ नहीं होगा। वैसे भी कलयुग में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कलयुग में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से केवल हम काम और अर्थ पर ही जीवित हैं। केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमें धन चाहिए, और हम कोई ऐसा कर्म प्रसन्नता का नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जोत आप जरूर जलाएं, और प्रभु को जो संदेश है वो सीधा उन तक जाता है, और आपकी इच्छाएं हमेशा कभी ना कभी दोस्तों जरूर कबूल होती हैं। ये मेरा अपना पक्का विश्वास है। तो आप दोस्तों इन विशेष दिनों में जरूर जोत जलाया करें। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि आपके तिथि के देवता जो हैं वो विशेष होते हैं। आप कैलेंडर में देखें, आप पंचांग में देखें, यूट्यूब पे या उस पे ऐप पे जाकर कुंडली में देखें कि आपका जन्म का जो देवता है
तिथि का देवता वो कौन सा है। और 15 दिन की तिथि शुक्ल पक्ष की और 15 दिन की कृष्ण पक्ष की होती है। शुक्ल पक्ष की तिथि में जब भी आपकी तिथि आती है, चाहे वो द्वितीया है, प्रथमा है, तृतीया है, पूर्णिमा तक ही आनी चाहिए, अमावस्या की नहीं लेनी आपको। फुल मून होता है, मून की पावर आप लीजिए और अपना लाभ उठाइए दोस्तों, और ये काम आप जरूर कीजिए। जय माता दी।